बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस बातचीत में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे स्टूडियो में आज उपस्थित हैं। आप हैं महेश कुमार शर्मा साहब, आप प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर हैं। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। श्रोताओं, हम बता दें कि 14 सितंबर 2024 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। तो नेशनल लोक अदालत जो एक न्यायालयीन प्रक्रिया की वैकल्पिक व्यवस्था है, इसमें क्या क्या प्रावधान है, किस किस तरह के मामले इसमें उठाए जा सकते हैं, पक्षकारों को क्या क्या सहूलियतें इसमें मिलती हैं और कैसे न्यायाधीशगण और न्यायालय उनका समर्थन करती हैं, सपोर्ट करती हैं, इन सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए शर्मा साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। तो सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि नेशनल लोक अदालत क्या है और किस तरह के मामले इन अदालतों में सुने जाते हैं। नेशनल लोक अदालत पूरे भारतवर्ष में पूरे साल में 4 बार आयोजित की जाती है, जिसमें प्रत्येक 3 माह में एक बार नेशनल लोक अदालत का आयोजन होता है। ये पूरे देश में एक साथ होता है और नालसा हमारा एक संस्थान है, वहां से उनके निर्देशन में ये पूरे भारतवर्ष में आयोजित की जाती है। पूरे भारतवर्ष में नेशनल लोक अदालत का आयोजन एक साथ किया जाता है और हम ये भी जानना चाहेंगे थोड़ा सा डिटेल में जाकर के, इसके विस्तार में जाकर के, कि किस किस तरह के मामले खासकर जो होते हैं, प्रकरण जो होते हैं, वो इसमें उठाए जाते हैं। पक्षकारों के बीच लंबित ऐसे सभी मामले जिनमें दोनों पक्षकार आपसी सहमति से मामले का निराकरण करा सकते हों। इसमें सिविल मामले भी हैं और आपराधिक मामले भी हैं। जमीन जायदाद के मामले जो ऐसे बंटवारे के बाद, मकान के विक्रय के अनुबंध के बाद, पति पत्नी के वैवाहिक बाद, मारपीट के प्रकरण और मोटरयान दुर्घटना से संबंधित क्षति प्रकरण और मृत्यु दावे जिनमें प्रतिकर की राशि बीमा कंपनी के द्वारा भुगतान की जाती है, ऐसे मामलों में, चेक बाउंस के मामलों में, सभी प्रकार के मामलों में राजीनामा के माध्यम से पक्षकार अपने मामलों का निराकरण कराते हैं। राजीनामा योग्य जो मामले होते हैं उन प्रकरणों की खासकर इसमें सुनवाई की जाती है। इसमें खासकर हम जानना चाहेंगे शर्मा साहब आपसे कि नेशनल लोक अदालत और सामान्य अदालतें जो फैसला देती हैं या उनकी जो कार्रवाई होती है, उन दोनों में मुख्य रूप से क्या अंतर होता है, क्यों इसका आयोजन अलग से किया जाता है? सामान्यतः न्यायालयों में जो मामले चलते हैं उनमें गुण दोषों पर गवाह लेकर मामले जो निराकृत होते हैं उनकी अपील होती है। जैसे मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की यहाँ अपील होती है और प्रधान जिला न्यायाधीश के आदेश के और निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील होती है और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा निराकृत किए मामले के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में नई दिल्ली में अपील होती है। तो इस प्रकार से ये लगातार मुकदमेबाजी गुण दोषों पर निराकृत मामलों में बढ़ती रहती है। परंतु लोक अदालत में जो मामले निराकृत होते हैं वे दोनों पक्षकारों की सहमति से निराकृत होते हैं और ऐसे मामलों की सामान्यतः अपील नहीं होती। यही बेसिक अंतर है। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि इसमें जो फैसले आते हैं, जो अवार्ड दिया जाता है, उसकी ये आखिरी हद होती है, इसके बाद इसकी अपील नहीं की जा सकती है। यहाँ पर एक चीज हम जानना चाहेंगे इसकी कार्रवाई के संबंध में कि पक्षकारों को आप सूचना कैसे देते हैं, कितने दिन पहले तक मामले लिस्टेड या सूचीबद्ध कर लिए जाने चाहिए? हमारे नेशनल लोक अदालत के लिए खंडपीठों का गठन किया जाता है। उसमें प्रत्येक न्यायालय में जो लंबित मामले रहते हैं वहाँ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके न्यायालय में ऐसे कौन से मामले हैं जो विधि अनुसार राजीनामा योग्य हैं, जिसमें पक्षकारों से बातचीत करके उनकी उभय पक्ष की सहमति से मामले का निराकरण किया जा सकता है। ऐसे मामलों को हमारे न्यायाधीश चिन्हित करते हैं, उनकी सूची तैयार करते हैं और न्यायालय उसमें नोटिस जारी करती है। इन नोटिस की तामील हमारे आदेश का वाहक के माध्यम से गांव-गांव में जाकर कराई जाती है। इसके अतिरिक्त हम पुलिस की भी सहायता लेते हैं। तो हमारे लगभग 1 माह पूर्व से ये तैयारी चल रही है। ऐसे मामलों में नोटिस जारी किए जा रहे हैं और पक्षकार बीच में आ रहे हैं। उनके मामलों की प्री सिटिंग भी हो रही है पक्षकार के अधिवक्ता की उपस्थिति में और दोनों पक्षकार बातचीत करते हैं। न्यायालय के पीठासीन अधिकारी भी उसमें हिस्सा लेते हैं, पक्षकारों को समझाइश देते हैं और इसमें पक्षकार अपना निर्णय लेकर के पीठासीन अधिकारी को बताते हैं कि हम इसमें राजीनामा करने के लिए सहमत हैं। उसके आधार पर राजीनामा का अनुबंध पत्र लिखित में भी न्यायालय में पेश करते हैं। तब न्यायालय हमारी उसके आधार पर आदेश पारित करते हैं। यानी कि इसकी तैयारी बहुत पहले से शुरू हो जाती है और आपने ये भी बताया कि प्री सेटिंग जो है हो रही है पक्षकारों के साथ अधिवक्ताओं के समक्ष और सहमति बनाने का प्रयास किया जाता है, तब मामले आते हैं नेशनल लोक अदालत में।
यहाँ पर एक चीज और हम समझना चाहेंगे कि मान लीजिए जिन मामलों में, प्रकरणों में नोटिस सर्व नहीं किया गया, नोटिस जारी नहीं किया गया, तो क्या पक्षकार उस दिन भी आकर के अपने मामलों को सुनवाई के लिए प्रस्तुत करवा सकते हैं? जरूर। हमारे यहाँ ये आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति जिसको नोटिस मिले वो ही लोक अदालत में आएगा। यदि किसी पक्षकार को नोटिस नहीं भी मिल पाता है पर उसकी जानकारी में ये आती है, हमारे यहाँ 14 सितंबर 2024 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है, तो कोई भी पक्षकार आकर के अपने पीठासीन अधिकारी के समक्ष अनुरोध कर सकता है कि साहब हमारा ये मामला है, हम दोनों पक्ष आज उपस्थित हो गए हैं, हमने चर्चा कर ली है और राजीनामा के आधार पर हमारा मामला निराकृत कराना चाहते हैं। हमारे न्यायाधीश ऐसे मामले को बड़ी तत्परता से सुनवाई करते हैं और आपसी सहमति के आधार पर प्रस्तुत हुए राजीनामा के आधार पर मामले का निराकरण करते हैं। जैसा अब आपने बताया कि मामले जो है जड़ से समाप्त हो जाते हैं, इसके बाद इसकी अपील नहीं की जाती है आगे, तो यहाँ पर एक चीज हम ये भी समझना चाहेंगे कि पक्षकारों को क्या कुछ फीस भी अदा करनी होती है या अवार्ड की कॉपी वगैरह होती है, उसके लिए भी कुछ फीस देनी पड़ती है? नेशनल लोक अदालत में जो भी मामले निराकृत होते हैं उसमें ये बड़ी खूबी है कि जैसे सिविल सूट है जिसमें आपको जानकारी होगी कि हम कोई भी दावा लगाते हैं जमीन का, जायदाद का, मकान का, तो उसमें यदि प्रॉपर्टी बड़ी मूल्यवान है तो 1.5 लाख रुपए तक की स्टाम्प ड्यूटी कोर्ट फीस के रूप में वे अदा करते हैं पक्षकार। यदि लोक अदालत में भी राजीनामा के आधार पर मामले का निराकृत कराते हैं तो लोक अदालत में हुए राजीनामा के आधार पर पक्षकारों को फीस भी वापस मिल जाती है। जी, ये बहुत बड़ी राहत की बात है कि फीस भी वापस मिल जाती है और अवार्ड वगैरह की कॉपी भी आप निःशुल्क देते हैं। हमारे न्यायालय के प्रत्येक आदेश की प्रति दोनों पक्षकारों को निःशुल्क प्रोवाइड की जाती है और पक्षकारों को ये पता लग जाता है कि उनके मामले में आज क्या निराकरण हुआ है। जैसे कि हमारे मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत जो बहुधा एक्सीडेंट्स होते रहते हैं उसमें यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या किसी को कोई क्षति पहुंच जाती है, गंभीर चोट हो जाती है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, तो ऐसे मामलों में बीमा कंपनी प्रतिकर की राशि का भुगतान करती है। तो बीमा कंपनी के अधिवक्ता और दावेदार के अधिवक्ता आपस में बैठ के चर्चा करते हैं। उसमें जब वाहन के स्वामी अपने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के रजिस्ट्रेशन एवं अन्य परमिट फिटनेस दस्तावेज जब बीमा कंपनी को प्रोवाइड करता है और दावेदार का पक्षकार उसको इलाज में किए गए बिल की राशि के बिल भुगतान करता है और प्रस्तुत करता है, तो उसके आधार पर वो राशि का निर्धारण होकर के राजीनामा में मामला समाप्त हो जाता है। जैसा आप यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि जो बैंक के मामले होते हैं जिसमें ब्याज की राशि जो है वेव करने की बात होती है या उसे एक तरह से कह लिया जाए कि माफ करने की बात होती है, तो वहां पे बैंक के जो अधिकारी होते हैं वो किस तरीके से राजीनामा के प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं और समझौता होता है? बैंक के मामलों में हमारे यहाँ प्री लिटिगेशन के केस आते हैं। प्री लिटिगेशन ऐसा होता है जो भविष्य में मुकदमा बनेगा, उसका पहले से बैंक के अधिवक्ता जो रहते हैं वो हमारे विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत प्री लिटिगेशन केस फाइल करते हैं। उसकी हम खंडपीठ बनाते हैं, उसमें बैंक के माध्यम से ही नोटिस जारी किए जाते हैं पक्षकारों को। पक्षकार उसमें आते हैं, बैंक के अधिकारियों से बातचीत करते हैं। हमारे सभी बैंक के काउंटर्स हमारे जिला न्यायालय में लगाए जाते हैं और वे उसमें कुछ छूट भी देते हैं जो उनकी अधिकारिता के अंतर्गत आती है। यदि कोई बड़ा मामला रहता है जिसमें कर्ज की राशि ज्यादा है तो वे हाई अथॉरिटी से अनुमति लेकर के उसमें जो भी उनके बीच चर्चा होती है उसके आधार पर उसका निराकरण करते हैं और इसमें पक्षकारों को बहुत लाभ प्राप्त होता है और बैंक की भी वसूली हो जाती है। जी, दोनों पक्षों को फायदा होता है, बैंक की भी वसूली हो जाती है और जो पक्षकार होते हैं उनको भी राहत मिल जाती है। यहाँ पर हम बस चर्चा के आखिरी दौर में हैं और आपसे ये जानना चाहेंगे कि 14 सितंबर को चूंकि नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा पक्षकार इसमें शामिल हो और मामलों का निराकरण हो, उभय पक्षों को फायदा मिले। क्या फायदे हैं नेशनल लोक अदालत के मुख्य रूप से ताकि लोग इसके लिए ज्यादा आकर्षित हों? मैं आकाशवाणी सागर के माध्यम से सभी सागर के जिले के सभी ग्रामीण जन और सभी पक्षकारों से निवेदन करूंगा कि नेशनल लोक अदालत का जो आयोजन हो रहा है वह सभी पक्षकारों के हित के लिए है। इसमें जो मामले निराकृत होते हैं उसमें पक्षकारों के बीच मनभेद समाप्त होते हैं। ये ना कोई हारा ना कोई जीता की तर्ज पर इस पर न्याय होता है। इसमें आपसी भाईचारा बना रहता है और इसमें बहुत ही छूट प्राप्त होती है, फीस की वापसी होती है और बैंक भी अपने जो राशि है उसका त्याग करता है। चेक बाउंस के मामले में जो समन शुल्क है उसको भी माफ किया जाता है। बिजली विभाग की ओर से भी इसमें छूट दी जाती है, बिजली के बिल में 30% तक की सुविधा दी जाती है। हर पक्षकार के लिए हर तरह से ये फायदेमंद है। इससे न्यायालय के जो गंभीर किस्म के मामले हैं उन पर न्यायालय ध्यान दे सकेगी और पक्षकारों को मामलों का तेजी से निराकरण इसमें हो सकेगा। जी, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत विस्तार से नेशनल
नेशनल लोक अदालतों के फायदे के बारे में बताया। निश्चित रूप से जो भी पक्षकार सुन रहे हैं, श्रोता सुन रहे हैं, इसकी तरफ जरूर आकर्षित होंगे और इसका फायदा उठाएंगे, लाभ लेंगे इसका। बस चलते चलते आपसे 14 सितंबर को आपने पहले ही बताया कि इसका आयोजन किया जा रहा है। सागर के समस्त तहसीलों में इसका आयोजन किया जा रहा है। समय और तहसील और अगर दिनांक के बारे में आप कुछ अपील करना चाहें हमारे श्रोताओं से। हमारे सागर जिले में सागर के अलावा 9 तहसीलें और हैं। खुरई, बंडा, देवरी, रहली, मालथौन, शाहगढ़, राहतगढ़ में भी कोर्ट खुल गई है। सभी जगह में हमारे न्यायाधीश गण वहां नियमित न्यायालय की भांति 11 बजे से बैठेंगे और खंडपीठ काम शुरू करेगी। उस खंडपीठ में हमारे 2 अधिवक्ता भी नियुक्त रहते हैं। हमारे अधिवक्तागण का भी बड़ा सहयोग रहता है। हमने और हमारे जिला विधिक सहायता अधिकारी और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा पक्षकारों से और अधिवक्तागण से साथ में मीटिंग ली है और उनको बताया है, वे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और हम सोचते हैं कि पक्षकार अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे और सबके लिए फायदेमंद साबित हो। जी, निश्चित रूप से आपकी अपील का बहुत असर पड़ेगा और अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठाएंगे। नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य मामले आते हैं और सबसे बड़ी बात जो आपने बताया कि इसके फायदे के रूप में है कि मतभेद, मनभेद समाप्त होता है, समाज में भाईचारे का माहौल कायम होता है और सबसे बड़ी बात, ना कोई हारा ना कोई जीता की तर्ज पर इसमें फैसले सुनाए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं महेश कुमार शर्मा साहब आपका, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर। आप हमारे बीच अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकाल करके हमारे श्रोताओं के बेहतर हित के लिए नेशनल लोक अदालत के बारे में बहुत ही उपयोगी जानकारी साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।